हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की। तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की बात करें तो पहले तो हम उसके बारे में ये बताते हैं कि उस टाइम का इन्वायरमेंट कैसा था। तो इन्वायरमेंट में उस टाइम पे जैसे कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड की बात हो रही है। ये इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे उस टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपने में बताया हुआ था। जैसे कि जो थे जैसे कि काशी, अंग जो वही था जैसे कि जो कर्ण, महाभारत का कर्ण जो है ना करेक्टर, वो जहाँ का राजा था, अंगराज कर्ण बोलते थे ना। तो कुरु, अवंती, गांधार, ये सब, और कॉन्फिड्रेशन थी वज्जी, माला, ये सब कॉन्फिड्रेशंस थी। फिर बात करें हम कि भाई राइज़ ऑफ मगधन एम्पायर, ये भी मैंने आपको बताया था कल कि अजात शत्रु बिम्बिसारा ने स्टार्ट किया। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, फिर नंदा डायनेस्टी आती है, फिर बाद में अब चंद्रगुप्त मौर्य भी आएंगे। वो लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की हम बाद में करेंगे। आज हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे फोकस करेंगे। फिर जो इनके कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेंथ भी बताए थे मगध के कि एक तो फर्टाइल लैंड है, घोड़ा आसानी से मिल जाता है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ऐसी लोकेशन है जिससे कि डिफ़ीट करना मुश्किल होता है मगध को। तो ये सब के लिए, और जो न्यू रिलीजन के लिए क्या वो हुई, ये न्यू रिलीजन क्यों बनने लगे, वो इसलिए फॉर्म होने लगे क्योंकि कास्ट सिस्टम वगैरह इतना हैवी मतलब हार्ड हो चुका था उस टाइम पे कि और कोई चारा नहीं रहा था लोगों के पास। तो इसलिए अब कास्ट सिस्टम्स और मतलब रिलीजन न्यू फॉर्म होने लगे। उनमें से ही एक थे ये जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो बात करें अगर हम सोशो रिलीजियस इन्वायरमेंट की उस टाइम के पीरियड की, तो वो यही है कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था उस टाइम पे। जो खर्चा था, एक्सपेंस था राइट्स एंड कस्टम्स सेरेमनीज़ वगैरह पर, वो ज़्यादा होता था। इतने जो है लोगों के पास वो खर्च करने को थे नहीं, एक्सपेंडिचर इतना था नहीं, एनुअल इनकम इतनी थी नहीं, सैलरी इतनी थी नहीं जो कि वो उस पर इतना खर्च कर सकें। फिर न्यूमरस डीटीज़ की वर्शिप कराते थे वो लोग। फिर प्रीस्टली क्लास में करप्शन थी, कास्ट अनटचेबिलिटी थी, कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था। लैंग्वेजेस जो है वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से लोगों को काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होने लगी थी। प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो है वो मतलब डेवलप हो रही थी उस टाइम पीरियड में, उसकी पॉपुलैरिटी मतलब ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पीरियड में। फिर बात करें अगर हम जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म में जो है 24 तीर्थंकारास कहे गए हैं, जिनमें से फर्स्ट तीर्थंकारा तो ऋषभदेव हैं, 23rd पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो ऋषभदेव को कहा जाता है, पहले तो ऋषभदेव की बात कर लेते हैं कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो भरत, जो मतलब इस कंट्री का जो नाम पड़ा, कहा जाता है कि वो उनके पुत्र के नाम पे पड़ा, क्योंकि ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम भी भरत ही था। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो रामायण के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके ही भरत, तो उससे साहब हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और डाउट्स है कि किसके नाम पे भारत पड़ा हमारे देश का नाम, ये अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है। फिर बात करें अगर हम पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ के जो फादर का नाम था वो अश्वसेन था और मदर का नाम वासा। तो वो बहुत ही पॉपुलर थे अमंग पीपल जब वो छोटे थे, और उनकी जो पत्नी का नाम था वो प्रभावती था। तो 30 साल रहने के बाद उन्होंने सोचा कि यार एसेटिक बनते हैं, और वो एसेटिक बन गए। वो 83 डेज तक रहे, और 84th डे पे उन्हें एनलाइटनमेंट हो गया था, और उसको कहा जाता है कैवल्य। उनकी टीचिंग्स में आते हैं कि किसी को मारो मत, डू नॉट किल एनीबॉडी, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, नेवर कमिट अ थेफ्ट, कोई चोरी चकारी मत करो, डू नॉट कीप प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी मत रखो, ज़मीन मत रखो मतलब। फिर उन्होंने हार्ड लाइफ जीने को नहीं कहा था अपने फॉलोअर्स को। उन्होंने कहा था कि आप मैरिज कर लो, क्लोथ्स वगैरह जो हैं वो पहन लो, मतलब अच्छे। ये 8th सेंचुरी में आए थे पार्श्वनाथ। और जब बात करें हम वर्धमान महावीर से, मतलब 250 साल पहले, 250 ईयर्स बिफोर वर्धमान महावीर ये आए थे पार्श्वनाथ। फिर हम बात करें अगर अब 24 तीर्थंकर जो कि वर्धमान महावीर है उनकी, तो उनके जो फादर का नाम था वो सिद्धार्थ था और मदर का नाम त्रिशाला था। वो 599 BC में उनका जन्म हुआ था कुड़न ग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता था। उनकी मतलब कहा जाता है कि जो माता जी हैं उन्होंने सपना देखा था कि भाई बहुत ही अच्छा, उनके मतलब 14 ड्रीम्स देखे थे कि भाई, तो और नरेट किए थे फिर सिद्धार्थ को, यानी कि उनके फादर को। और फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिर इनके वर्धमान महावीर हुए और इनकी जो मैरिज है वो जो है यंग एज में ही होगी थी, और क्योंकि उस टाइम पे यंग एज में ही कर देते थे। यशोदा से इनकी मैरिज हुई और इनकी जो बेटी का नाम है वो प्रियदर्शन है, और जो दामाद जो थे इनके, उनका नाम था जमाली। और इनके जो दामाद हैं जमाली, वो ही इनके सबसे पहले फॉलोवर बने थे। रेनेंसिएशन एंड पिनेंस की बात करें तो इन्होंने बाकायदा पूरी अपने मतलब फैमिली से पूछ के कि भाई, मैं 30 ईयर्स के जब ये थे तब इन्होंने पूछ के कि भाई मैं ऐसे ऐसे एसेटिज़म में जाना चाहता हूँ, तो इनकी बाकायदा मतलब फैमिली वालों ने परमिशन दी कि चलो ठीक है आप चले जाओ, आपका मन है। तो फिर ये रहे वहाँ पे मतलब 12 ईयर्स तक इन्होंने गुजारे एसेटिज़म में एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए। और 12 ईयर्स के बाद इन्हें मतलब एनलाइटन हुई। इनकी जो प्रीचिंग थी कि ये यही थी कि भाई 3 ज्वेल्स के ऊपर इनकी प्रीचिंग थी। तो वो थी कि राइट फेथ रखो, राइट नॉलेज रखो और राइट कंडक्ट रखो अपना। ये पिनेंस में मानते थे, ये कहते थे कि पिनेंस करना चाहिए। इनके मतलब जो पहले थे वो पार्श्वनाथ तो नहीं मानते थे, ये मानते थे कि करना चाहिए। ये नॉन वायलेंस मतलब ये कहते थे कि नॉन वायलेंट रहना चाहिए। बाकी सब वही है जो पार्श्वनाथ ने भी कहा था। और ये भी मतलब बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ मानते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये भी मानते थे। मोरालिटी मतलब मोरालिटी रखनी चाहिए पूरे, और केवल यानी कि वो अल्टीमेट तो खैर वही है, डेथ ही है। नेगेटिव प्रिंसिपल्स इनके क्या हैं कि ये है कि भगवान को नहीं मानते थे, नो बिलीव इन गॉड, नो बिलीव इन कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। ये वेदास की सेंक्टिटी को नहीं मानते थे और संस्कृत की सेंक्टिटी को नहीं मानते थे, यज्ञ वगैरह को नहीं मानते थे। तो उस टाइम पीरियड में ये ग्रो भी बहुत हुआ जैनिज़्म, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था लोगों में कि लोग तंग आ चुके थे ब्राह्मणिज़्म से। हिंदू फिलॉसफी मतलब हिंदू क्या, सनातन धर्म की जो फिलॉसफी, जो भी प्रीस्ट वगैरह थे, उनसे तंग आ करके लोगों ने ये जैनिज़्म अपनाना स्टार्ट कर दिया। और बहुत से राजाओं ने भी स्प्रेड करने के लिए मदद करी, जैसे कि क्यों करी, वो यही था कि इनकी सिंपल टीचिंग थी, प्रीचिंग इन पॉपुलर लैंग्वेज। ये लोग प्राकृत में पढ़ाते थे, आइडल लाइफ थी महावीर की, और इनका रॉयल कनेक्शन था महावीर का, क्योंकि क्षत्रिय क्लैन से ये बिलोंग करते थे। और सर्कमस्टांसिस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हो गए थे, फेवरेबल थे कि भाई न्यू रिलीजन फॉर्म हो, कास्ट फ्री रिलीजन हो,
इनको रॉयल पैट्रोनेज जो है वो मिला बिम्बिसार, अजातशत्रु, इन सब ने, क्योंकि उस टाइम पे पीरियड में ही कंटेम्प्रेरीज थे ये, तो इसलिए इन्होंने रॉयल पैट्रोनेज दिया। फिर इनमें भी लेकिन धीरे धीरे जब इनकी डेथ हुई 527 BC महावीर जैन की, तो तब इनमें भी डिवीजन्स आने लगे और इनमें दिगंबर एंड श्वेतंबर 2 ग्रुप फॉर्म हुए। तो दिगंबर जो है वो तो ये कह रहे थे कि जो भाई है वैसा ही चलता आने दो, रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। श्वेतंबर ने कहा नहीं, रिफॉर्म होने चाहिए, रिफॉर्म शुड बी मस्ट। तो ये फिर धीरे धीरे ग्रुप्स में बट गया और फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और फिर लास्ट में तो ये धीरे धीरे सनातन धर्म में ही मर्ज हो गया। और मतलब लेकिन अभी भी कुछ थोड़े तो हैं, बट सनातन धर्म में भी ये मर्ज हो गए। और इनके मतलब कहें हम कि पॉपुलैरिटी जो है वो भी काफ़ी थी उस टाइम पे, जब तक महावीर रहे तब तक ये ग्रो खूब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है मतलब। लेकिन आफ्टर महावीर ये ग्रो नहीं हो पाया इतना। लैक ऑफ मिशनरी जील अमंग जैन मॉन्क्स में भी इतनी कोई जील नहीं थी कि साहब ग्रो हो ही हो। फिर बात करें अगर हम कि ये मतलब खैर पेंट स्कब क्या बात करें साहब, इस टाइम पे यही कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह, वो तो खैर आपको पहले ही बताया थी 6th सेंचुरी BC के आसपास की बात है। तो उस टाइम ये सब कुछ डेवलप हो रहे थे। फिर बात करते हैं हम, अब आ जाते हैं बुद्धिज़्म पे। जी हाँ, बुद्धिज़्म जो कि है गौतम बुद्ध के ऊपर बेस्ड। तो इनके जो फादर थे उनका नाम था सुदोधना, इनकी मदर का नाम था महामाया। जो इनके रीजन की जो कैपिटल थी वो थी कपिलवस्तु। और ये जो साक्या ट्राइब से ये बिलोंग करते, साक्याज ऑफ कपिलवस्तु। और ये 567 में मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जो है बर्थ प्लेस है, बर्थ डेट है, वो 567 के आसपास की है। क्योंकि मतलब ऐसे काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि 577 है, 573 है, तो 567 फिर भी एक्यूरेट मानी जाती है। फिर हम बात करें अगर इनके बचपन की यानी कि चाइल्डहुड की, तो इनकी जो मदर है वो जल्दी पास अवे हो गई थी जब ये छोटे ही थे। तो इनको जो है पाला पोसा वो इनकी मतलब जो आया होगी है वगैरह उन्होंने ही था। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो इसलिए ही इनको गौतम बुद्धा भी कहा जाने लगा। ये भी क्योंकि ये भी रॉयल फैमिली से थे, तो और इनकी जो मैरिज है वो हुई थी यशोधरा से, 16 ईयर्स के जब ये थे तब हुई थी। इनके बेटे का नाम राहुल था। फिर इन्होंने 4 साइंस देखे। इनके पिताजी ने कहा कि भाई आप भ्रमण करके आइए, राज घूम के आइए। तो इन्होंने 4 साइंस देखे। एक तो इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, फिर देखा एक ओल्ड मैन को, फिर देखा एक डेड मैन को, फिर देखा एक एसेटिक को। तो इन चारों को देखने के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई संसार में दुख ही दुख है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो and sorrow is because of desire, and desire can be ended. How can desire be ended? तो desire can be ended by 8-fold paths. तो इन्होंने 8-fold paths बताए कि किन किन से अपन desire को end कर सकते हैं, एक आम जिंदगी जी सकते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर इन्होंने जो रेनन्सिएशन है वो ये भी 29 और 30 ईयर्स के आसपास ही चले गए थे। 5 ईयर्स इन्होंने भी
पेनेंस वगैरह किया। फिर लेकिन ये बता के नहीं गए थे, इनका ये था, महावीर जैन बता के गए थे अपनी फैमिली को, ये बता के नहीं गए थे। फिर बैसाखी के दिन 5 इयर्स बाद, यानी कि जब ये 35 इयर्स के हो गए थे, तब इन्होंने 7 डेज़ 7 नाइट्स ये मतलब रहे एक ही अवस्था में। वो जो ट्री है, पीपल ट्री के पास, और 8th डे पे इनको एनलाइटनमेंट हुआ। इससे पहले ये लोगों के साथ मतलब मेडिटेशन वगैरह करते थे, एस्केटिज्म वाली लाइफ जीते थे। तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये चल भी नहीं सकते थे। तो एक लड़की थी सुजाता, उन्होंने इनको मतलब पानी पुनी पिलाया था, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत पतले हो गए थे ये, और कह रहे थे कि शायद कहीं डेथ ही ना हो जाए। तो सुजाता ने इन्हें पानी पिलाया था सारनाथ में। फिर इनको जब एनलाइटनमेंट हुआ 5 इयर्स के बाद, इन्होंने फिर प्रीचिंग करी। तो प्रीच कहाँ किया, तो वो हम सबको पता है कि इन्होंने कहाँ प्रीच किया। धर्म चक्र परिवर्तन का नाम सबको पता है कि सारनाथ ट्री में इन्होंने अपना, सारनाथ में बनारस के पास मतलब इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था, भाषण जो है। इन्होंने वक्ता जो मतलब लोगों को बुला के जो बोला था कि भाई ऐसे ऐसे। फिर बात करें अगर हम, इनकी जो डेथ है वो हुई थी पवा में, जब ये करीबन 80 इयर्स के थे, यानी कि 487 BC में इनकी डेथ हुई थी। कुशीनगर में इन्होंने अपना लास्ट मील लिया था और पवा में इनकी डेथ हुई थी। फिर बात करें अगर हम 4 ग्रेट ट्रुथ्स की, वो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो, सोरो इज बिकॉज ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर कैन बी एंडेड, हाउ कैन डिज़ायर बी एंडेड, डिज़ायर कैन बी एंडेड बाय 8 पाथ्स। सो वो 8 पाथ्स कौन कौन से हैं, तो वो 8 पाथ्स हैं, राइट बिलीफ रखना चाहिए, राइट थॉट रखना चाहिए, राइट स्पीच यानी कि अच्छा बोलना चाहिए, राइट एक्शन, एक्शन हमारे हमेशा सही ही रहने चाहिए, राइट लिविंग, लिविंग जो है वो सही रहनी चाहिए जैसे हम रहते हैं, राइट एफर्ट्स, एफर्ट्स लगाने चाहिए, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने चाहिए, माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस रखनी चाहिए, राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन करनी चाहिए राइट ढंग से, सही ढंग से। ये भी मतलब इनकी भी जो फिलॉसफी है वो भी यही थी कि ये भी नॉन वायलेंस को मानते थे, कर्मा की थ्योरी को मानते थे, यूनिवर्सल ऑफ ब्रदरहुड की बात करते थे, मोरालिटी में मानते थे, सेल्फ एनलाइटनमेंट के बारे में बात करते थे, निर्वाणा के ऊपर बात करते थे कि वो हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है निर्वाणा अटेंड करना, मतलब मोक्ष अटेंड करना हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है किसी की भी लाइफ का। फिर इनके जो नेगेटिव क्या थे प्रिंसिपल्स, वो थे कि ये भी नो बिलीव इन वर्शिप ऑफ गॉड्स को मानते थे, नो बिलीव इन पेनेंस, ये पेनेंस को नहीं मानते क्योंकि इनकी खुद की जब कंडीशन ख़राब हुई तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई पेनेंस से कुछ नहीं होएगा। कास्ट सिस्टम को ये नहीं मानते थे, वेदास को नहीं मानते थे। तो मतलब लोगों को अच्छा माहौल मिल रहा था कि भाई कोई तो आया, अल्टरनेटिव हिंदुइज़्म का, कोई तो ऐसा कह रहा है कि भाई वेदास को नहीं मानना चाहिए तब भी आप अटेन कर सकते हो गॉड को। तो वो कनेक्ट कर पा रहे थे जो लोग थे उस टाइम पीरियड के इन सब चीज़ों को। फिर ये नो बिलीव इन सेंटिटी ऑफ संस्कृत, संस्कृत को नहीं मानते थे ये लोग कि भाई संस्कृत जो है वो सबसे प्रथम लैंग्वेज है वगैरह। तो ये पाली और प्राकृत में अपने मतलब जो है वक्तव्य दिया करते थे। फिर इन्हें बुद्धिस्ट संघास बनाए, वहाँ पे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ ही बनाई, उसमें रहने लगे लोग और बात करने लगी। फिर जब इनकी डेथ हो गई 487 BC में, तब ये भी खैर हिनायन और महानायन में बट गया ग्रुप बुद्धिज़्म का भी। और हिनायन जो थे वो मतलब वही थे कि मानने वाले बिल्कुल,
और महायान वो थे जो कि मतलब रिफॉर्म चाहते थे कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो ये भी फिर आफ्टर गौतम बुद्ध लाइफ बुद्धिज़्म भी फिर धीरे धीरे डिप्लीट होने लगा। फिर बात करें अगर हम जो फर्स्ट काउंसिल है, मतलब 4 काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म की, और जैनिज़्म की हुई थी 2 काउंसिल। तो 4 काउंसिल जो बुद्धिज़्म की हुई थी वो हुई थी, एक तो फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में 487 BC में, और ये जो है वो आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई थी, थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई थी, और वो हुई थी करवाई थी कनिष्क ने। फिर इसी में ही वो फिर सेक्रेड बुक्स जो हैं 3 पिताकास जो हमें बुद्धिज़्म के बारे में सारा कुछ बताती हैं, वो हैं, सबको पता है कि विनय पिताका, अभिधम पिताका, सूत पिताका, ये सब हैं जो इनकी टीचिंग्स, वर्किंग्स वगैरह, कैसे रहना चाहिए वगैरह, इनके मतलब जो भी यज्ञ वगैरह और जो भी मंत्र हैं वो, और कैसे फॉलो करना चाहिए वगैरह, वो सब डिटेल जो है वो इन 3 बुक्स में गिवन है। फिर बात करें कि बुद्धिज़्म की ग्रोथ कैसे हुई थी, तो बुद्धिज़्म की ग्रोथ अशोका के टाइम पे, कनिष्क के टाइम तक मतलब खूब हुई, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन मतलब जो एरिया साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के एरिया या फिर ईस्ट एशिया का एरिया, तो ये सारी जगह हुई, जैसे कि चाइना तक, चाइना ईस्ट एशिया में मतलब चाइना वगैरह वाली साइड, साउथ ईस्ट एशिया में ये मलेशिया, इंडोनेशिया वाली साइड, यहाँ पे खूब ग्रोथ हुई मतलब चाइना बुद्धिज़्म की। फिर इनके डिक्लाइन के मतलब क्या क्या रीजंस थे बुद्धिज़्म के, वो है कि भाई बुद्धिज़्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और इसमें भी डिग्रेडेशन आने लगी थी बुद्धिस्ट संघास में भी। फिर इनमें भी डिवीज़न हो गई थी बुद्धिज़्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया हिनायन, महानायन। फिर ये बुद्धिस्ट विहारास जो थे वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन गए थे। फिर हिंदुइज़्म में भी रिफॉर्म एंड रिवाइवल हुआ। शंकराचार्य जो हैं वो बाद में मतलब आएंगे, उन्होंने मतलब काफ़ी रिफॉर्म किया, तो कन्वर्ट फिर दोबारा हिंदुइज़्म में ही हो गए सारे, मतलब अधिकतर, सारे तो नहीं। फिर राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ शैविज़्म एंड वैष्णविज़्म, ये मैंने आपको बताई थी कि भाई सनातन धर्म में ही राइज एंड डेवलप होने लगा था दोबारा से। फिर रॉयल सपोर्ट कनिष्क के बाद मतलब इन्हें कम मिलने लगा था बुद्धिज़्म को। क्योंकि ये नॉन वायलेंस को प्रीच करता था बुद्धिज़्म, तो जब हुन्स का अटैक हुआ तो वो ये रोक नहीं पाए लोग। तो ये भी एक कारण है कि भाई डिफेंस ही, वायलेंस मतलब वायलेंस भी ज़रूरी है, ऐसे तो हमारी जो डिफेंस है वो कमज़ोर हो जाएगा, और अगर डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा तो भी कोई भी हमें अटैक कर सकेगा। तो इसलिए ये भी एक कारण है। शंकराचार्य, मैंने आपको बताया शंकराचार्य की प्रीचिंग्स, राजपूत ने इनका अपोज किया बहुत, क्योंकि राजपूत वो भी हिंदुइज़्म को फॉलो करने वाले थे, तो इन्होंने भी काफ़ी अपोज किया। तो ये सब कारण रहे, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा, जैसे कि इंडियन कल्चर अब्रॉड तक लेके गए ये लोग। न्यू रिलीजन का फॉर्म हुआ उस टाइम पीरियड में जब मजबूर हो गए थे लोग कि हमें अल्टरनेटिव चाहिए हिंदुइज़्म का, क्योंकि इतना करप्ट हो चुका था उस टाइम हिंदुइज़्म। सब वेजिटेरियन अपना रहे थे, नॉन वायलेंस को सब मान रहे थे, स्टेटस ऑफ वीमेन इम्प्रूव हुआ था उस टाइम पीरियड में, ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई थी उस टाइम में, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ था, लिटरेचर में प्रोग्रेस हुआ था। तो ये सब कारण थे, और ये सब रीज़न थे कि वो क्यों डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का। तो ये आज हमने टॉपिक किया बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। सो
थैंक यू सो मच, बाय।